एक हिंदू पत्रकार की मां को गाली दी गई। ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लोग हिंदू धर्म की बात कहते हैं। वो निषाद राज का अपमान है। जब दिलीप सहनी जैसे पत्रकार खराब सड़कों पर सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री चुप और मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश को जवाब देना होगा महिला के अपमान का। आपका वो मंत्री जो नकली दवाइयां बनाता है वो उसी निषाद समाज से है जिसने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। प्रधानमंत्री जी भूल गए अब। ये जो जीवेश मिश्रा जिस मुंह से गाली दिया वो मुंह किसका था? तुम्हारा था। वही जाले विधानसभा क्षेत्र है जहां बिठौली चौक पर जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सभा स्थल पर प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि मां का अपमान, महिलाओं का अपमान। तो हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, भाजपा के उन भगवाधारी गुंडों से पूछना चाहते हैं कि ये फर्जी धर्म के हिंदू धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि बताइए, जो आप वहां एक हिंदू पत्रकार दिलीप सहनी को जो गालियां दी, क्या दिलीप सहनी की मां नहीं है? क्या दिलीप सहनी की मां एक महिला नहीं है? पूरे भाजपा से यह सवाल पूछता है भारत और भारतीय जनता पार्टी पर थूकता है भारत। यह सवाल पूछा जाता है। वो निषाद राज का अपमान है जब दिलीप सहनी जैसे पत्रकार जब खराब सड़कों पर सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री चुप और मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश को जवाब देना होगा महिला के अपमान का। आपका वो मंत्री जो नकली दवाइयां बनाता है, वो मंत्री जो नकली दवाइयां अस्पतालों में बेचकर मुनाफा कमाता है, जिसके कारण कई सुहागे उजड़ गई, कई कोख सूनी हो गई, कई घरों के चिराग बुझ गए। प्रधानमंत्री जी, अरे यार सुन नहीं रहे, ये अपमान है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? क्या पत्रकार हो भैया? एक नकली दवाई बनाने वाला आदमी घर के चिराग को बुझा देता है, मानसूनी कर देता है और उसको आज तक मंत्रिमंडल में है। क्या मोदी और नीतीश जी की जमीन मर चुकी है? संवेदना बिहार में अरे काहे का सब पर कार्रवाई। अरे भैया सुन लो, क्या अभी किसकी सरकार है भैया? डोनाल्ड ट्रंप की कि बराक ओबामा की? अरे पुतिन की सरकार है। बताओ ना भैया, शी जिनपिंग की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता को जवाब देना होगा। वो उसी निषाद समाज से हैं जिसने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। प्रधानमंत्री जी भूल गए अब। प्रधानमंत्री जी, आपका वह मंत्री मौतों को सौदागर, नकली दवाई बनाने वाला, जाली दवाई बेचने वाला, उसकी मां को गाली दिया। ये गाली बिहार की माताओं को गाली है। इस चुनाव में बिहार की मां बहन बेटियां इस बात का हिसाब करेगी। प्रधानमंत्री जी, जिस आशुतोष के पास आप नतमस्तक हो रहे थे, वो आशुतोष सारिका पासवान बिहार की बेटी को नंगा घुमाने की बात कह रहा था। वो 100 रुपए की लौंडिया कह रहा था। उस आदमी के पास आप प्रधानमंत्री जी, देश ने देखा है बलात्कारी जनता पार्टी को, जिसमें तमाम बलात्कारी, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो आप वहां देखे होंगे पूर्वोत्तर का वो। सवाल तो सुन लीजिए पंकज जी, लगातार तुम्हारा ही सवाल बोलते रहो काय के गुणगान। सारिका पासवान को जो कहा सही था। सवाल ये, अरे सत्ता के दलालों को गाली दी गई थी तो उस दौरान तेजस्वी यादव कहाँ थे? सुन, उस दौरान क्यों नहीं एफआईआर? अरे सुन तो लो यार, मंच पर न राहुल गांधी थे, न जीवे वो थे तेजस्वी यादव, न दीपांकर भट्टाचार्य, न मुकेश सहनी। अरे सुन लो अरे मंच किसका था? अपने मुंह से गाली किसने दी? जीवेश मिश्रा ने। अरे यार सुन नहीं रहा, अरे सुन नहीं रहा, मंच था। अच्छा, मंच था किसका? मुंह किसका था? ये जो जीवेश मिश्रा जिस मुंह से गाली दिया, वो मुंह किसका था? तुम्हारा था। उस मंच पर अरे यार सुन नहीं रहा, वो मुंह किसका था? गांधी जी का था, नेहरू जी का था। अरे किसका मुंह था जिस मुंह से एक हिंदू पत्रकार की मां को गाली दी गई? ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये लोग हिंदू धर्म की बात कहते हैं। और जब बात आती है तो हिंदुओं के साथ शोषण करते हो। ये फर्जी हिंदुत्व नहीं चलेगा, इंसाफ देना होगा। अरे यार सुन नहीं रहे, उस समय मंच पर कौन था भाई? मंच की रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। वो गनर लेकर आप एक हिंदू पत्रकार की मां को गाली दे रहे, इससे किसी भाजपाई का दिल नहीं दुखता है, वो महिला का अपमान नहीं दिखता है। आपने कभी सवाल पूछा कोमल पासवान पर?
आपने कभी सवाल पूछा उस महिला के जिसके पैरों में 9-9 कीलें ठोक दी गई थी? क्या आपने कभी सवाल पूछा? आप बताओ ना, नहीं बताओगे। आपको सिर्फ काम क्या है? लिफाफा लो पप्पा से। जो पप्पा यूक्रेन का वार रुकवा देते हैं वो भारत का मैच नहीं रुकवा पाते।